दोस्तों, तारीख आज 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जंग के बीच पीएम मोदी ने नेतन्याहू को लगाया फोन, ईरान से युद्ध पर कह दी बड़ी बात। यूएई के राष्ट्रपति से भी की बात। इजराइल ईरान जंग के बीच अब भारत एक्टिव हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर मौजूदा हालत पर बात की है। उन्होंने आम आदमी की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत है। खामेनेई की मौत भारत के लिए चुनौती। शनिवार यानी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई तेहरान दफ्तर में मारे गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इराक, खाड़ी देशों और इजराइल में अमेरिकी बेसों पर मिसाइल दागी हैं। यूपी की हवा में घुले चुनावी रंग। हर महीने मेगा प्रोजेक्ट के शुभारंभ की तैयारी में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की हवा में अब चुनाव के रंग घुलने लगे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को पुख्ता बनाने में जुटा है। इधर सियासी दलों ने भी बूथ व चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी बीच सरकार संगठन ने भी सियासी मोर्चेबंदी के साथ ही उपलब्धियों के मोर्चे पर भी नाकाबंदी शुरू कर दी है। हाजीपुर के एक ही परिवार के 4 लोगों की बारी बारी से मौत। टैंक में बैठा काल निकल गया। बिहार के वैशाली जिले में एक टैंक में छिपी मौत ने एक ही परिवार के 4 लोगों को अपना शिकार बना लिया। एक के बाद एक मौत घर के 4 सदस्यों को निगलती चली गई। बाहर खड़े लोग देखते रह गए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ये सब कुछ वैशाली के सराय थाना इलाके के अनवरपुर गांव का है। ये हादसा रविवार को हुआ और सोमवार होते होते एक ही घर के 4 लोगों की लाश बिछ गई थी। सर्वोच्च अस्पताल में नर्स ने कैंची से काट दी मासूम की उंगली। इलाज के दौरान लापरवाही, केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के कबीरनगर स्थित सर्वोच्च अस्पताल में एक 9 माह की मासूम के साथ गंभीर घटना घटी। डिस्चार्ज के समय कैनुला हटाते समय नर्स की लापरवाही के कारण मासूम की उंगली कटकर अलग हो गई। घटना की शिकायत पर बच्चे के पिता ने कबीरनगर थाना में नर्स और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। बीजेपी की 5000 किलोमीटर परिवर्तन यात्रा। 15 मार्च को कोलकाता में गरजेंगे पीएम मोदी। बंगाल में फूका चुनावी बिगुल। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंच रहे हैं। वह 15 मार्च को मध्य कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। यह विशाल रैली भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई यूनिट की परिवर्तन यात्रा के समापन का भी प्रतीक होगी। बंगाल में परिवर्तन यात्रा रविवार को शुरू हो गई है। इसके तहत बंगाल के 9 स्थानों से 9 अलग अलग रैलियां निकलेंगी। एमपीपीएससी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रही एक अमृतधारी सिख महिला कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि एक एग्जाम सेंटर पर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के दौरान चेकिंग के लिए उसकी पगड़ी उतरवा दी गई है और उसकी कृपान भी उतार ली गई है। महिला का नाम गुरलीन कौर है और वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है। वह रतलाम के सागोद रोड स्थित उत्कृष्ट स्कूल में एग्जाम देने आई थी। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए से 2-2 हाथ करेगी आरजेडी। 3 और 6 वाला गेम भी समझिए। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए को वॉक ओवर देने के मूड में आरजेडी नहीं है। बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही राजद राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राज्य से सभी 5 सीट पर बिना किसी मुकाबले के जीत हासिल करने की कोशिश को चुनौती देंगी। पंजाब में हिंदू और सिख सुरक्षित नहीं, जमकर धर्मांतरण। नवी मुंबई पहुंचे अमित शाह ने जताई चिंता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है और उन्होंने भगवंत मान सरकार और आम लोगों से लालच से प्रेरित इस चलन को रोकने की अपील की है। अमित शाह ने नवी मुंबई के खारघर में गुरु तेग बहादुर की 350वीं वर्षी के उपलक्ष्य में आयोजित हिंद दी चादर स्मृति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु तेग बहादुर के बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आज यहाँ कहा जा रहा है कि पंजाब में धर्मांतरण हो रहा। गुरु तेग बहादुर ने दूसरों के धर्मों को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। उन्होंने अत्याचार सहे लेकिन आज
हम अगर कुछ लालच के कारण धर्म परिवर्तन करना पसंद करते हैं तो हम अपने महान नेताओं के अनुयायी नहीं कहला सकते। पंजाब सरकार और पंजाब के समाज को धर्म परिवर्तन रोकना चाहिए। आधी रात मौत का तांडव, परिवार के 4 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, गांव में भारी पुलिस फोर्स। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार आधी रात को खूनी मंजर नजर आया। मजरे रामनगर गांव में 2 भाइयों के बीच हुई विवाद ने भयानक रूप ले लिया। रात करीब 12:30 बजे जब घर में सब लोग सो रहे थे, इसी दौरान मडलू राम के घर में परिवार के 4 सदस्यों के कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2 लोग खून से लथपथ मिले, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बंगाल के 3 मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे अधिक विचाराधीन मतदाता। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत शनिवार को जारी हुई अपूर्ण अंतिम मतदाता सूची में जिन 60 लाख लोगों के नाम विचाराधीन के तौर पर हैं, उनमें सबसे अधिक मुस्लिम बहुल 3 जिलों के निवासी हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा व उत्तर दिनाजपुर जिलों में मिलाकर कुल 24 लाख से अधिक लोगों के नाम विचाराधीन हैं। ये तीनों बांग्लादेश की सीमा से सटे जिले हैं। बंगाल के मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी व तृणमूल कांग्रेस के 3 विधायकों रफीकुर रहमान, तौरफ हुसैन मंडल व स्वाति खांडेकर के नाम भी विचाराधीन श्रेणी में हैं। बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज दिखाएंगे हरी झंडी। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा को सोमवार को दूसरे दिन 5 और जगहों से भाजपा के कई दिग्गज नेता हरी झंडी दिखाएंगे। 9 में से रविवार को 4 स्थानों से बड़ी जनसभाओं के साथ भाजपा ने राज्य में 5000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा शुरू की है। 5 जगहों से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत सोमवार को, बाकी जिन 5 जगहों से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। चंडीगढ़ में टीबी का बड़ा खतरा, हर दिन 18 नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। स्मार्ट सिटी में टीबी का खतरा बरकरार है और हर रोज 18 नए मरीज मिल रहे। ये खुलासा राज्यसभा में पेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है। इन आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और 100 दिनों का जागरूकता अभियान के बावजूद संक्रमण की रफ्तार पूरी तरह से थमती नजर नहीं आ रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में टीबी मरीजों को पोषण सहायता देने पर 2.07 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि वर्ष 2024 में यह राशि 1.77 करोड़ रुपए थी। ईरान इजराइल युद्ध का दिखेगा असर, ड्राई फ्रूट के रेट बढ़ेंगे, बासमती चावल का निर्यात होगा प्रभावित। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका की दखल के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता का माहौल बन गया है। इसका असर अब चंडीगढ़ की सेक्टर 26 अनाज मंडी और आसपास के थोक बाजारों में भी महसूस किए जाने लगे हैं। शहर में बिकने वाले ड्राई फ्रूट्स का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जिनमें मामरा, बादाम, खजूर, अंजीर, छुहारा, काबुली चना और सफ़ेद चना भी शामिल है। इस ड्राई फ्रूट की काफ़ी मांग रहती है। इसके अलावा बासमती चावल के सबसे बड़े आयातकार भी यही खाड़ी देश है। हिमाचल में इस बार सताएगी गर्मी, मई तक सामान्य से अधिक रहेगा तापमान, कम बारिश का अनुमान। प्रदेश में इस बार लोगों को गर्मी सताएगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में मार्च से मई तक अधिकांश क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई है। इस दौरान वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है। मार्च के शुरू में ही मैदानों के साथ पहाड़ तपेंगे और कई स्थानों पर लू चलने की भी पूर्वानुमान है। ऐसे में कृषि फसलों के साथ जल स्रोतों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। प्रदेश में फरवरी में 126 साल में 9वीं सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है। 1901 से 1954 के दौरान सबसे अधिक वर्षा 1954 में 271.8 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। इस बार फरवरी में केवल 1 से 4 फरवरी तक वर्षा हुई, जो 15.7 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो सामान्य से 85% कम है। जनवरी और फरवरी में सामान्य से 45% कम वर्षा हुई। मुख्यमंत्री के खास पंकज मिश्रा किंग मेकर की भूमिका में विनीता का साहेबगंज नगर परिषद का उपाध्यक्ष बनना तय।
झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा एक बार पुनः किंग मेकर बनकर उभरे हैं। पिछले दिनों साहिबगंज नगर परिषद अध्यक्ष पद पर रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान को भारी मतों से विजयी बनाने में सफल रहे, जब उपाध्यक्ष पर बाढ़ एक ही पार्षद विनीता कुमारी का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। विनीता कांग्रेस कोटे से हैं तथा पहले भी उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। विनीता देवी के नाम का प्रस्ताव कांग्रेस के वरीय नेताओं ने झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा के समक्ष रखा गया था। होली डोल यात्रा पर रेलवे का तोहफा, चलेगी 4 अतिरिक्त अनारक्षित ट्रेनें। होली एवं डोल यात्रा के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुगम एवं निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, आसनसोल से प्रयागराज व आसनसोल से विशाखापट्टनम के मध्य 4 अतिरिक्त एक तरफा अनारक्षित होली विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। एक दिन पहले यहां जलती है होलिका। रांची की 300 साल पुरानी परंपरा जानकर रह जाएंगे दंग। रांची के इस मंदिर में होलिका दहन की परंपरा देश में सबसे अलग है। प्राचीन श्री राम मंदिर फगडोल जतरा मेला समिति की ओर से आयोजित रविवार को होलिका दहन संपन्न हो गया। अवैध हथियारों के साथ राजस्थान में पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर 11 पिस्टल व 22 मैगजीन बरामद किया है। ये हथियार मध्य प्रदेश के इंदौर से हनुमानगढ़ में अवैध रूप से लाए गए थे। विशाल मेगा मार्ट पर सिंगापुर सरकार और HDFC MF ने जताया भरोसा। खरीद लिए करोड़ों शेयर, कितना पहुंचा रेट। प्रमोटर एडिटी समायत सर्विसेज ने 27 फरवरी को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए फैशन फोर्स्ड हाइपर मार्केट ऑफ वैल्यू रिटेल चैन विशाल मेगा मार्ट में लगभग 14% हिस्सेदारी बेच दी है, जिससे समायत सर्विसेज को 7,635.6 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं दूसरी ओर HDFC MF और सिंगापुर सरकार समेत 3 इन्वेस्टर्स ने विशाल मेगा मार्ट के 6.3% हिस्सेदारी खरीद ली है। किस रेट पर बेचे शेयर। समाज सर्विस ने विशाल मेगा मार्ट के 21.75 करोड़ इक्विटी शेयर 117 रुपए के भाव पर बेचे हैं। बहराइच में 4 लोगों की हत्या। जमीन विवाद में बेटे ने माता पिता, दादी और बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला। बहराइच में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमीन और गहनों के पैसे न मिलने से नाराज बेटे ने माता पिता, दादी और बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जिले में होली से पहले खूनी होली खेली गई है। पिता द्वारा बेची गई जमीन व गहने के पैसे न मिलने से नाराज बेटे ने अपने माँ बाप, दादी व बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। सो रहे अन्य परिवारजन शोर शराबा सुनकर घर के आंगन में पहुंचे तो देखा कि 4 लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। घर के ऑफिस में बैठे थे खामेनेई और गिरी मिसाइल कैसे हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत। इजराइल अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की तेहरान स्थित उनके दफ्तर में मौत हो गई है। आइए जानते हैं इजराइल अमेरिका ने कैसे किया हमला। जिससे खामेनेई की मौत हो गई। इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया ने पुष्टि की है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई अब नहीं रहे। शनिवार को जब इजराइल अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमला किया तब खामेनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे। पीएम मोदी और मार्क कार्नी की शिखर वार्ता। आज दोबारा पटरी पर लौटेंगे भारत कनाडा से संबंध। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच शिखर वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने पर जोर दिया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, परमाणु सहयोग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संस्थागत संवाद को पुनर्जीवित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच सोमवार को होने वाले शिखर वार्ता में दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से की बात। तनाव को जल्द खत्म करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें पश्चिम एशिया के संघर्ष पर चर्चा हुई। उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति और इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात कर तनाव कम करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात देश की सुरक्षा
और रणनीतिक मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से 10% महंगा हुआ कच्चा तेल, भारत पर कितना असर? होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, जो लगभग $80 प्रति बैरल पहुंच गई है। विश्लेषकों को ईरान पर हमलों के बाद कीमतें $100 तक पहुंचने की आशंका है। रविवार को ओवर द काउंटर ब्रेंट क्रूड ऑयल 10% से बढ़कर लगभग $80 प्रति बैरल हो गया है। हालांकि विश्लेषकों ने आशंका जताई कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद क्रूड की कीमतें $100 तक बढ़ सकती हैं। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमानों में कर रही फॉसेट मॉड्यूल का सुधार, पानी के रिसाव से मिलेगी सुरक्षा। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन के निर्देश पर एयर इंडिया अपने अधिकांश ड्रीमलाइनर विमानों में फॉसेट कंट्रोल मॉड्यूल में सुधार कर रही है। यह कदम पानी के रिसाव को रोकने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन के निर्देश के बाद एयर इंडिया अपने अधिकांश ड्रीमलाइनर विमानों में फॉसेट कंट्रोल मॉड्यूल में सुधार कर रही है। इस निर्देश में पानी के रिसाव को रोकने के लिए फॉसेट कंट्रोल मॉड्यूल में सुधार करने के लिए कहा गया था। पीएम मोदी ने यूएई हमलों की निंदा की, भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर प्रेसिडेंट अल नाहयान को धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है और खाड़ी देश के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और खाड़ी देशों के साथ एकजुट दिखाई दिया। खामेनेई की हत्या के विरोध में देश भर में प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के विरोध में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड सहित अन्य भारतीय राज्यों में व्यापक प्रदर्शन हुआ। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के विरोध में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार और झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में लोगों ने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के 3 दिनों का शोक घोषित किया है। होली सीक्वेंस के बिना अधूरी है ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, रंगों के उत्सव से पलट जाती है पूरी कहानी। चाहे सुपरहिट होली सॉन्ग्स हो या फिर सीक्वेंस, हिंदी फिल्मों में होली बहुत अहम रही है। चलिए आपको उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जो बिना होली के अधूरी हैं। भारतीयों के लिए होली एक बड़ा त्यौहार है और इसका अंदाजा आप फिल्मों में होली सॉन्ग्स और होली क्लाइमैक्स से साफ लगा सकते हैं। दशकों से फिल्मों में होली सीक्वेंस पर अहम योगदान रहा है। संजू सैमसन के अलावा कौन भारत के 5 हीरो जिनके दम पर मिला सेमीफाइनल का कंफर्म टिकट? भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 6ठी बार T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर टॉप 4 में प्रवेश किया। इस जीत में संजू सैमसन के नाबाद 97 रन अहम रहे। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट का किंग क्यों कहा जाता है। टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पवन सिंह का राज्यसभा में जाना लगभग तय, सिंगर गुंजन सिंह का बड़ा दावा, बिहार में सियासी हलचल तेज। एक्टर, सिंगर और बीजेपी लीडर पवन सिंह के बिहार पॉलिटिक्स में आने की खबरों पर भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ने मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि उनका राज्यसभा में जाना लगभग तय है, लेकिन जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता और ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बता दें कि बिहार में खाली हुई 5 राज्यसभा सीटों के लिए सभी दलों ने सियासी विसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने 26 फरवरी को बीजेपी ऑफिस में जाकर नितिन नवीन से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही उनके राज्यसभा सीट की चर्चा तेज हो गई है।
बिहार में सिर्फ 32 पेड़, 100 साल पुरानी औरंगाबाद में मिला 500 साल का बरगद। तरह तरह की विकास योजनाओं की भेंट चढ़ चुके पुराने वृक्षों की कहानी यह है कि बिहार में अब केवल 32 वृक्ष ऐसे हैं जिन्होंने 70 से 100 साल का जमाना देखा है। इस कड़ी में औरंगाबाद के मदनपुर में बरगद का वृक्ष ऐसा मिला है जिसकी उम्र 500 साल है। राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार हेरिटेज ट्री ऐप पर जैव विविधता विरासत पर वृक्षों की सूची डालता है। चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी पर उठाया सवाल, कहा कानून के रिव्यू की जरूरत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को बिहार में पिछले 10 साल से लागू शराबबंदी कानून का रिव्यू करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कमियों को पहचान कर और उन्हें दूर करके इसे सख्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए। पटना में रिपोर्टर से बात करते हुए पासवान ने कहा कि कानून का मूल्यांकन यह तय करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या इनसे उन मकसदों को हासिल किया है जिनके लिए इसे बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात का रिव्यू करने की ज़रूरत है कि क्या जिस मकसद से कानून बनाया गया था वह पूरा हो रहा है। अगर नहीं तो कमियों का पता लगाकर उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। बिहार में प्री मानसून की शुरुआत, तापमान बढ़ने के साथ ही बारिश का अनुमान। बिहार में रविवार को ही प्री मानसून अवधि की शुरुआत हो गई है। प्री मानसून 31 मई तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान सूर्य धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा। इससे तापमान में वृद्धि होने के साथ हल्की वर्षा से लेकर तेज आंधी चलने और ठकना गिरने की संभावना होती है। मार्च में सामान्य से अधिक न्यूनतम और अधिकतम तापमान रहेगा। राज्य का सामान्य अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। इस दौरान सामान्य से कम वर्षा होने के आसार है। काम आया संजू पर टीम मैनेजमेंट का भरोसा। वेस्टइंडीज को हराकर रिकॉर्ड छठी बार सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। T20 विश्व कप के सुपर 8 के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए निचले मध्य क्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह की जगह ओपन संजू सैमसन को अंतिम एकादश में मौका दिया। टीम प्रबंधन ने 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जगह बाएं दाएं संयोजन के तहत संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग में उतारा। जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 रन बनाने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज संजू ने रविवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को 5 विकेट से जीत दिलाई। पाकिस्तान पर तालिबान का भीषण पलटवार, रावलपिंडी और क्वेटा के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का दावा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। तालिबान प्रशासन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का करारा जवाब देते हुए रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस और क्वेटा की 12वीं कोर पर सटीक हवाई हमले किए हैं। अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहे अफगान तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के कई अहम सैन्य ठिकानों पर सफल हवाई हमले किए हैं। HRTC कुरियर सेवा करेगा शुरू। शिमला में 4 रूटों पर मिलेंगी सेवाएं। 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा किराया। हिमाचल प्रदेश में HRTC कुरियर सेवा भी शुरू करने जा रहा है। शिमला में 4 प्रमुख रूटों पर HRTC बसों की कुरियर सेवा शुरू होगी। दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों तक पार्सल पहुंचाने के उद्देश्य से HRTC निजी कुरियर कंपनी DTDC के साथ करार किया है। आने वाले समय के अन्य कंपनियों से भी समझौते की संभावना जताई गई है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, बलभूलपुरा मामले के चलते गश्त तेज। बहुचर्चित बलभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 24 फरवरी को मामले की सुनवाई के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर RPF व GRP सक्रिय हो गई है। प्लेटफॉर्म से लेकर रेलवे ट्रैक पर नियमित गश्त की जा रही है। वहीं प्लेटफॉर्म पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर रेलवे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे की CM धामी ने की समीक्षा, कहा तैयारियों में ना हो कोई ढिलाई। धामी सरकार के 4 साल कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 मार्च को हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने शासकीय आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में तैयारियों की समीक्षा के साथ ही निर्देश दिया कि कार्यक्रम की
प्रत्येक व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। उत्तराखंड बनेगा नया सेब हब, बागवानों की किस्मत चमकेगी। 2000 करोड़ का लक्ष्य। उत्तराखंड अब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर खुद को एप्पल स्टेट के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा। सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाए जा रहे कदमों से पहाड़ों में सेब उत्पादन की रफ्तार दोगुनी होने की उम्मीद है। इसी कड़ी में वर्ष 2020-31 तक सेब का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में सेब का टर्नओवर 300 से 350 करोड़ रुपए सालाना है। सरकार की पहल से जहां बागवानों की किस्मत चमकेगी, वहीं राज्य देश में सेब का नया हब बनेगा। सेब उत्पादन के मामले में जम्मू कश्मीर व हिमाचल के बाद उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। राज्य में वर्तमान में 11,766.72 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की खेती हो रही है और उत्पादन है 44,100.05 मीट्रिक टन। मौजूदा इसके अन्य राज्यों से मुकाबला करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ईरान इजरायल तनाव के बीच जयपुर की 4 फ्लाइट स्थगित। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा, उड़ानों के संचालन समय और रूट में बदलाव संभव। ईरान और इजरायल में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में अस्थायी बंदिशों का असर जयपुर से संचालित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी दिखाई देने लगा है। जयपुर से गल्फ देशों के लिए उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जिससे पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद बढ़ने के बाद एतिहाद कवरेज की अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट EY 327 कैंसिल कर दी गई है। वहीं एयर अरेबिया की शाहजहां जाने वाली फ्लाइट J9436 और एयर इंडिया एयर स्पेस की दुबई के लिए उड़ान 195 भी कैंसिल कर दी गई है। इसके साथ ही स्पाइस जेट की दुबई जाने वाली फ्लाइट SG57 भी कैंसिल कर दी गई है। सीए फाइनल में चित्तौड़गढ़ के जयंत की देश में 10वीं रैंक। परिवार में दोनों बहनें और जीजा भी सीए। बोले, उनकी डिग्रियां देखकर प्रेरणा मिली। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2026 में हुई सीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा निवासी जयंत बडारा ने ऑल इंडिया लेवल पर 10वीं रैंक हासिल की है। इस बार सीए फाइनल परीक्षा में दोनों ग्रुप मिलाकर कुल 22,293 अभ्यर्थी पास हुए हैं। परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 10.97% रहा है। राजस्थान का गांव जो पंचायत चुनाव पर लेगा बड़ा फैसला। डीजे, शराब, आतिशबाजी पर पाबंदी, होलिका दहन की लपटें बताती हैं कि मानसून कैसा रहेगा। राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां होली पर पूरा गांव इकट्ठा होता है। बुजुर्गों की अगुवाई में यहीं पर लिए जाते हैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े फैसले। ये फैसले पंच नहीं बल्कि पूरा गाँव मिलकर लेता है। इस बार ये गाँव पंचायत और शराब से जुड़े 2 बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रहा है। ये गाँव है नागौर जिले का ईनानिया। नागौर से 13 किलोमीटर दूर से ये गांव मुंडवा पंचायत समिति में आता है। 11,000 आबादी वाले इस गांव में करीब 7,500 वोटर हैं जो इस होली पर पंचायत चुनाव से जुड़ा फैसला लेंगे। खामिनी की मौत पर अजमेर में विरोध। काली पट्टी बांधकर निकाला जुलूस। दुबई में फंसे डिंग के ज्योतिषी। युद्ध के कारण फ्लाइट रद्द। अमेरिका और इजरायल के हमले से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत पर अजमेर के तारागढ़ दरगाह पर रात को मुस्लिम समुदाय के लोगों अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला और अमेरिका और इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की। वहीं दोहराई में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। महिलाओं, बच्चों सहित सिया समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला और पुतले भी जलाए। लेपर्ड ने गर्दन दबोचकर किया गाय का शिकार। 10 फीट घसीटकर गुफा में ले गया। शावक कर रहा था खाने का इंतजार। पाली जिले में जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन एरिया में लेपर्ड ने गाय का शिकार किया है। इसके बाद लेपर्ड दबोचकर अपनी गुफा की ओर ले गया। इसी दौरान गाय गुफा में फंस गई। इस दौरान लेपर्ड का शावक गुफा में अपने खाने का इंतजार कर रहा था। वहां लेपर्ड की साइटिंग कर रहे पर्यटकों ने इसका वीडियो बना लिया। घटना वाली उपखंड क्षेत्र के रोटेला गांव की है।
37 टीमों ने 149 स्थानों पर दबिश, 27 आरोपी गिरफ्तार, 2 रेप लूट के आरोपी शामिल, 1 आरोपी बालोतरा, 2 को पाली पुलिस ने किया सुपुर्द। बाड़मेर पुलिस ने वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एरिया डोमिनेशन चलाया। पुलिस की 27 टीमों ने 149 स्थानों पर दबिश दी, 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 पॉक्सो एक्ट पाली में लूट मामले में फरार 2 आरोपी शामिल हैं। हंसी के फुहारों के साथ दिखा होली का रंग, उदयपुर में कवियों की हाथ से फुलझड़ियों ने देर रात तक बांधा समा, लाफ्टर प्राप्त फौजदार ने खूब हंसाया। उदयपुर में होली के रंग इस बार हंसी के फुवारों के साथ और भी गाढ़े हो गए हैं। भारतीय लोक कला मंडल में रविवार रात आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में कवियों ने ऐसी हास्य फुलझड़ियां छोड़ी कि श्रोता देर रात तक ठहाकों से गूंजते रहे। लाफ्टर प्रताप फौजदार ने सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। राजस्थान के 200 बूढ़े बांधों का होगा कायाकल्प, पहले चरण में खर्च होंगे 300 करोड़। उदयपुर संभाग के जलाशयों पर भी विशेष फोकस। राजस्थान में सालों पुराने और जर्जर हो चुके बांधों का कायाकल्प होने वाला है। प्रदेश सरकार ने इन बूढ़े बांधों को नई मजबूती देने की तैयारी कर ली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए बड़ी कार्य योजना तैयार की गई है। प्रथम चरण में करीब 200 बांधों के सुदृढ़ीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। इस मुहिम में उदयपुर संभाग के कई प्रमुख जलाशयों को शामिल किया गया है, जिससे मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र में जल संचय की क्षमता बढ़ेगी। जोधपुर में 21,000 की पिचकारी से ठाकुर जी खेलेंगे होली, चांदी की डिब्बी से उड़ेगा गुलाल। कोलकाता के कारीगरों ने स्पेशल डिमांड पर बनाए जोधपुर में होली के मौके पर बाजार में रंग बिरंगी पिचकारियों और गुलाल को दुकानें सज चुकी हैं। यहाँ फागुन की उमड़ घुमड़ बादल, रंगों की होली, रंग दे दो रे जैसे भजनों की धुन पर जोधपुर के बाजार होली के रंग से सराबोर हो चुके हैं। घंटाघर से सराफा तक दुकानें रंग बिरंगी पिचकारियां, गुलाल के ढेरों से जगमगा रही हैं। लेकिन इस फागुन में खास तौर पर ठाकुर जी के लिए चमचमाती चांदी की पिचकारियां तैयार की गई हैं, जिनकी कीमत 21,000 रुपए तक रखी गई है। 2 दिन पर्यटन स्थलों के समय में रहेगा बदलाव। सज्जनगढ़ किला, लायन सफारी और बायो पार्क आज खुले रहेंगे, कल बंद। लेक सिटी में होली सेलिब्रेशन के लिए देश भर से पर्यटक पहुंच चुके हैं। वीकेंड पर सभी प्रमुख पर्यटन स्थल खुले रहे, लेकिन होलिका दहन और धुलंडी पर कई स्थलों के समय में बदलाव किया गया है। कुछ पर्यटन स्थल बंद रहेंगे, जबकि कुछ को आंशिक समय के लिए खोला जाएगा। पश्चिम क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र के तहत संचालित बागौर की हवेली और शिल्प ग्राम होलिका दहन के दिन सोमवार को पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। हालांकि धुलंडी पर मंगलवार को दोनों स्थल बंद रहेंगे। इसी तरह सहेलियों की बाड़ी सोमवार को खुली रहेगी, लेकिन धुलंडी के दिन यहां प्रवेश नहीं मिलेगा। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित सज्जनगढ़ किला, बायो पार्क और लायन सफारी उदयपुर होलिका दहन पर खुले रहेंगे, जबकि धुलंडी के दिन तीनों स्थल बंद रखे जाएंगे।